फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम का अभ्यास। तो इसका पहला प्रश्न देखिए। अधो लिखिता नाम। अधो, अध का मतलब होता है नीचे। लिखिता नाम, लिखे हुए। प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखो। क यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा। इसका अर्थ है यत्न से, कोशिश से किसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, धन की, या फिर वृत्तम, आचरण की। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। वृत्तम। यत्नेन वृत्तम रक्षेत। ख अस्माभिः किं न समाचरेत, कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्। अस्माभिः, हमें किसका पालन नहीं करना चाहिए, किसका आचरण नहीं करना चाहिए। कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम् आचरणं परेषां कृते न कर्तव्यम्। इसका अर्थ है अस्माभिः, हमें या हमारे द्वारा, आत्मनः, आत्मनः प्रतिकूलम, जो हमारे, आत्मनः मतलब खुद के, स्वयं के, प्रतिकूल अपोजिट, जो हमारे खुद के प्रतिकूल हो, जो हमें खुद अच्छा ना लगे, जैसा हम खुद के साथ आचरण व्यवहार नहीं चाहते, ऐसा आचरण हमें परेशान, दूसरों के साथ, कृत्य न कर्तव्यम, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जो जंतु होते हैं या मनुष्य होते हैं, वो किस विधि से, तुष्य मतलब खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इसका उत्तर है जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन। जब हम उनसे प्रिय वाक्य, उनको प्रिय वाक्य प्रदान करेंगे, यानी कि मीठी वाणी बोलेंगे, तो उससे सभी लोग खुश होते हैं। तुष्यन्ति मतलब खुश होना, संतुष्ट होना। पुरुषाय किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः। जो पुरुष हैं, इंसान हैं, उनको किमर्थम, किस लिए प्रयत्न करना चाहिए, या किस में प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषे गुणेष्वेव प्रयत्नः कर्तव्यः, कि पुरुषों को अपने गुणों को बढ़ाने में प्रयत्न करना चाहिए। सजनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की जो मैत्री होती है, दोस्ती होती है, वो कीदृशी मतलब कैसी, भवती होती है। तो सजनानां मैत्री पुरा लघ्वी, पुरा मतलब पहले, लघ्वी मतलब छोटी, पश्चात बाद में, च और, वृद्धिमती भवती। जो सज्जनों की जो मैत्री होती है अच्छे लोगों की, वो शुरू में तो छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। सरोवराणाम हानिः कदा भवति। जो सरोवर हैं, तालाब हैं, उनकी हानि, उनका नुकसान कब होता है। मरालय सह वियोगेन सरोवराणाम हानिः भवति। मरालय सह वियोगेन सरोवराणाम हानिः भवति। इसका मतलब है कि जब सरोवर में से, मरालय सह वियोगेन, जो हंस होते हैं उनसे वियोग हो जाता है, जब वो हंस उस सरोवर से दूर हो जाते हैं, तो उससे उस तालाब की, सरोवर की हानि होती है, या फिर मतलब वो सरोवर शोभायमान नहीं होता है, उसकी सुंदरता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। नद्याः, नद्याः मतलब, देखो यहाँ पे नद्याः मतलब बहुत सारी नदियाँ। तो नदियों का जलम, जल, कदा कब, अपेयम जिसको हम पी ना सकें, ऐसा कब, भवती हो जाता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में, आसाद्य मतलब मिलकर। जब नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो जो नदियाँ हैं उनका पानी, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो पहले से नमकीन होता है, तो जब नदियों का पानी जाकर समुद्र में मिलेगा तो सारा पानी नमकीन हो जाएगा, तो वो पीने के बिल्कुल भी लायक नहीं रहेगा। समुद्रम आसाद्य नद्याः जलम अपेयम भवति। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें क्या करना है आपको, मिलान करना है।
क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि। क स्तंभ में, ये क स्तंभ है, इसमें सब क्या दिए हैं? विशेषण शब्द दिए हैं। और जो ये ख स्तंभ है इसमें क्या दिए हैं? विशेष्य। ये सब क्या है? विशेष्य शब्द हैं। तो हमें क स्तंभ के जो विशेषण है उसको विशेष्य से मिलान करना है। विशेषण क्या होता है? जो किसी भी शब्द की, किसी की भी विशेषता बताए कि वो कैसा है, कितना है। और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जो भी संज्ञा शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, और उनके बारे में जो बताया जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए, क आस्वाद्यतोयः, देखिए नद्यः, जो नदियों का पानी होता है वो पीने के लायक होता है। ख देखिए, गुणयुक्तः, गुणों से युक्त कौन होता है? ज़रूरी तो नहीं कि जो धनवान लोग होते हैं उनमें गुण होते हों, तो जो दरिद्र लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको ज़्यादा गुणों से युक्त बताया गया है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः, जो दिन का जो टाइम होता है पूर्वार्ध 12 बजे से पहले का, हमारे श्लोक में उसकी तुलना किससे की गई है? खलानाम मैत्री ही, जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी दोस्ती से। क्योंकि जिस तरीके से 12 बजे से पहले जो सुबह सुबह की जो छाया होती है वो पहले तो ज़्यादा होती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, इसी तरीके से दुष्ट लोगों की दोस्ती होती है, पहले ज़्यादा होती है और धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाती है। घ दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, जो दिन के बाद की छाया है उसकी तुलना किससे की गई है? सजना नाम मैत्री, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी दोस्ती से। जैसे दिन की जो छाया होती है दोपहर के बाद की, वो शुरू में छोटी होती है और धीरे धीरे शाम होते होते वो छाया जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। इसी तरीके से अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की जो दोस्ती होती है वो पहले कम होती है और समय के साथ साथ वो हमारे बहुत अच्छे और गहरे मित्र बन जाते हैं और हमारी दोस्ती लंबी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 में 2 श्लोक दिए गए हैं, उसमें आपको उनका हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि मैं आपको पाठ में जब श्लोक समझाए तो उसमें बता चुकी हूँ। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित पदेभ्यः, जो नीचे पद लिखे हुए हैं उनमें से भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, जो बिल्कुल अलग हैं उनको चुनना है और अलग करके लिखना है। जैसे कि आप करते हैं ना ऑड वन आउट, तो उसमें जो ऑड होता है उसको हम आउट कर देते हैं। तो देखिए, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम, इसमें सबसे अलग क्या है? सर्वस्वम। इन सब में देखिए तव्यत प्रत्यय लगा है, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम में नहीं लगा है और हंतव्यम इसमें भी लगा है। ख में यतनेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, तो सबसे अलग क्या है? वचने। क्यों? क्योंकि यतनेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, इन तीनों में तृतीया विभक्ति लगी है, के द्वारा, के साथ। ग श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। ठीक है, इसमें देखिए सब में जो प्रत्यय लगा है वो प्रत्यय जो है वो सबसे अलग किस में है? धनवताम में, इसलिए धनवताम क्या है? भिन्न है। घ जंत्वः, नद्यः, विभूत्यः, परितः, में परितः सबसे अलग क्यों है? क्योंकि देखिए जंत्वः, नद्यः, विभूत्यः, इन तीनों में क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और जो परितः है वो सबसे अलग है, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन नहीं है। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पद जो यहाँ पे डार्क है, स्थूल है, मोटे जो पद हैं उनकी जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो देखिए, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, वृत्ततः किसके? क्षीण होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो क्या होगा? कस्मात्, कस्मात् क्षीणः हतः भवति। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यतम, धर्म सर्वस्वम मतलब किसको?
श्रुत्वा सुनकर अवधार्यतं धारण करना चाहिए। तो किम धर्म सर्वस्वम किम किम श्रुत्वा अवधार्यताम वृक्षः फलं न खादन्ति वृक्ष फल नहीं खाते हैं तो क्या होगा कौन के फलम न खादन्ति खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती जो दुष्टों की मैत्री जो होती है वो शुरू में लंबी होती है। तो किसकी किसकी का क्या होगा केशाम किसकी मैत्री केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत जो नीचे लिखे हैं वाक्य इनको हमें लोट लकार में बदलना है परिवर्तन करना है। उदाहरण दिया है सह पाठम पठति सह पाठम पठतु तो पठति का लोट लकार क्या होगा पठतु। नद्यः आस्वाद्यतोयः सन्ति अब सन्ति जो क्रिया है सन्ति इसका लोट लकार क्या होगा नद्यः आस्वाद्यतोयः सन्तु सन्ति का लोट लकार क्या होगा सन्तु। ख सह सदैव प्रियवाक्यम वदति अब वदति जो क्रिया है उसको बदलना है लोट लकार में तो वदति का क्या होगा वदतु। बाकी सारा वाक्य बिल्कुल एक समान रहेगा सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि अब जो समाचरसि है इसका क्या होगा समाचर त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। ते वृत्तं यतनेन संरक्षन्ति ते वृत्तं यतनेन संरक्षन्ति का क्या होगा संरक्षन्तु संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यं करोमि करोमि का क्या होगा लोट लकार करवाणी अहम परोपकाराय कार्यं करवाणी। प्रश्न नंबर 7 उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितानां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत जैसे उदाहरण दिया है उसका अनुसरण करते हुए उसको देखते हुए जो कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं आपको कोष्ठक मतलब जो ब्रैकेट्स हैं इनमें जो शब्द दिए हैं इसमें आपको उचित विभक्ति जोड़कर प्रयुज्य मतलब जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं तेषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति तो मराल में हमें विभक्ति जोड़नी है। यहाँ पर सभी में तृतीय विभक्ति है के द्वारा के साथ मराल की तृतीया क्या होगी मरालैः। डैश सह छात्र शोध कार्यं करोति किसी के साथ छात्र शोध कार्य मतलब एक्सपेरिमेंट करता है तो अध्यापक की तृतीया क्या होगी अध्यापकेन अध्यापक के साथ छात्र शोध कार्य करता है। ख डैश सह पुत्रः आपणं गतवान किसी के साथ पुत्र आपणं मतलब दुकान को गया। पितृ पितृ की तृतीय विभक्ति क्या होगी पिता के साथ पुत्र दुकान को गया। किम त्वं मुनिना सह मंदिरम गच्छसि क्या तुम किसी के साथ मंदिर जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है मुनि मुनि में हमें जोड़नी है तृतीय विभक्ति क्योंकि साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है सह के योग में। यहाँ देखिए हर एक में सह 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 और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है के द्वारा के साथ। किम त्वम मुनिना मुनि के साथ मंदिर जा रहे हो क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जा रहे हो। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक लगाएंगे। बालः डैश सह खेलितुम गच्छसि बालक किसी के साथ खेलने के लिए खेलितुम तुमन प्रत्यय खेलने के लिए गच्छति जा रहा है या जाता है तो किसके साथ मित्र की तृतीय विभक्ति क्या होगी मित्रेण बालक मित्र के साथ खेलने जाता है या जा रहा है। ये इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अन्वय हैं इसमें अन्वय करना है श्लोक का। अधोलिखित श्लोकयोः अन्वयः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखत जो नीचे श्लोक दिए हैं इनका अन्वय करके आपको भरना है लिखना है। तो ये आपके जो एग्जामिनेशन है परीक्षा में पक्का आता है और ये आपके एग्जामिनेशन में 4 नंबर का आता है 4 मार्क्स का।
श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवाधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अब इसका अन्वय देख, तो ये इसका अन्वय है। धर्म सर्वस्वम, यहाँ पर क्या आएगा? श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम यानि कार्याणि आत्मनः प्रतिकूलानि तानि मनुष्यः परेषां कृते अपि न समाचरेत्। ख यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय अनिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अन्वय, हंसाः कुत्रापि यत्रापि वा महीमण्डलमण्डनाय गताः भवेयुः, किन्तु हानिः तु तेषां सरोवराणाम् एव भवति येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों अन्वय, आप इनको ध्यान से करेंगे। ये इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न निर्माण हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। वृत्तम यत्नेन रक्षेत, इसका क्या होगा? वृत्तम केन रक्षेत, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां कृते न समाचरेत, तो कस्मात् प्रतिकूलानि परेषां कृते न समाचरेत। प्रियवचने सर्वे तुष्यन्ति, कै सर्वे तुष्यन्ति, नद्यः स्वयमेव अम्बः न पीबन्ति, तो अम्बः की जगह पे क्या आएगा? कह। वारिवाह सस्यम न खादन्ति, वारिवाह के स्थान पे क्या आएगा? के। सताम विभूत्य परोपकाराय भवन्ति, स्ताम के स्थान पर क्या आएगा? केशाम। वृक्षाः फलानि न खादन्ति, फलानि के स्थान पर क्या आएगा? कानि। सजनानां मैत्रिः कर्मेण वृद्धिमती भवति, सजनानां केशाम मैत्री। ये प्रत्येक श्लोक से संबंधित कुछ परीक्षा में आने वाले उपयोगी प्रश्न हैं। ये दूसरे श्लोक से संबंधित प्रश्न हैं, ये तीसरे श्लोक से संबंधित प्रश्न हैं, ये चौथे श्लोक से संबंधित प्रश्न हैं, ये पांचवें श्लोक से संबंधित प्रश्न हैं, ये छठे श्लोक से संबंधित प्रश्न हैं। हमारे परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये सातवें श्लोक से संबंधित प्रश्न हैं, आपको इनका अभ्यास ज़रूर करना है। और ये अंतिम 8वें श्लोक से संबंधित प्रश्न है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।